आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे एनिमे के ऊपर जो मैंने बहुत टाइम से भी देखना स्टार्ट किया हुआ था। मुझे तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं, तो मैं आपको इसका रिव्यू देने वाला हूं। तो भाई वो एनिमे नन अदर देन नारुतो है। मैंने नारुतो क्लासिक खत्म कर लिया है। शिपुडेन पे भी मैं उस स्टेज पे हूँ जहां पे सास्के ने ओरोचिमारू को धोखा दे दिया है। एंड आई मस्ट से कि भाई क्या माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस रहा। नारुतो क्लासिक के अंदर मेरे ख्याल से सबसे फजूल तरीन कैरेक्टर सकूरा है। मतलब उस लड़की ने कुछ नहीं करा, पूरा टाइम वो रोती रहती है, ना उसको लड़ना आता है ना वो किसी को बचा सकती है। पूरे नारुतो क्लासिक के जितने भी 150-200 एपिसोड है, हर जगह पे वो सास्के के लिए रोती रही। नारुतो ठीक है, इंटरेस्टिंग था नहीं भी था, लेकिन भाई सकूरा किसी काम की नहीं है। आई डोंट थिंक कि कोई बंदा जस्टिफाई कर सकता है। हाँ, शिपुडेन में आके उसने अपना कैरेक्टर बखूबी निभाया, तो ये कह सकते हो कि क्लासिक से शिपुडेन में इंप्रूवमेंट आई। लेकिन सिर्फ नारुतो क्लासिक में दो ही मेन बनते थे, दैट वाज सास्के एंड नारुतो। एंड भाई क्या ही फर्स्ट एपिसोड था। मतलब नारुतो जो क्लासिक है उसके पहले एपिसोड्स के बाद ही हमको नारुतो की पावर के बारे में बताना शुरू कर दिया, नाइट टेल्स के बारे में भी बताना शुरू कर दिया। उसके साथ ही साथ जब उसकी जाबीमारू, वो जो एक आइस वाला निंजा होता है, उसके साथ फाइट होती है, तो भाई उसमें उसकी नाइन टेल की पावर भी शो करना शुरू कर देते हैं। और भाई सास्के नारुतो को बचा के मर भी जाता है, ऐसा हमें फील होता है। बाद में पता चलता है कि वो एक्चुअली में जिंदा है। लेकिन भाई क्या ही जबरदस्त रहा। मतलब मुझे नारुतो के स्पॉइलर मिल चुके थे, मेरे दोस्तों ने देख लिया तो उन्होंने मुझे बताया कि इसमें ये सब कुछ होता है, लेकिन उसके बावजूद ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो कि मुझे नहीं मालूम थी और मुझे देखने के बाद पता चला। मतलब चूनेन एग्जाम के अंदर आप सबको पता होगा, गारा वर्सेस वो जो गाय सेंसे का जो स्टूडेंट होता है, वो उसका इसकी और गारा की जो फाइट होती है ना, मजा आ गया। मतलब वो अपने वेट्स उतारता है, सबको लगता है कि भाई क्या ही होगा, लेकिन वो पूरा धुआं धुआं उड़ता है। पता चलता है ओ भाई इसकी तो भी आधी पावर ही इतनी देर से इस्तेमाल कर रहा था। अब वो गारा के खिलाफ अपनी असल पावर एक्चुअली में यूज करता है, लेकिन फिर भी गारा जीत जाता है। प्रोटेक्टिव सैंड, उसकी बैरियर्स, मतलब नारुतो के अंदर ना ओवरऑल स्टोरी बिल्डिंग बहुत अच्छी है। हर कैरेक्टर दूसरे से जुड़ा है। अब सैंड विलेज, विलेज हिडन इन द स्टोन, विलेज हिडन इन द लीफ, विलेज हिडन इन द सैंड, हर विलेज की अपनी एक आर्क है और हर विलेज दूसरे से कनेक्टेड है। मतलब प्रॉपर हिस्ट्री बताई गई है कि कोई विलेज दुश्मन है तो क्यों है। 5 ग्रेट लैंड, फायर, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, अर्थ, हर चीज को अच्छे से लेके चले। जब हम आगे शिपुडेन में आ जाते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई वेंट चाकरा क्या है और नारुतो का क्या नेचर ऑफ चाकरा है। लेकिन क्लासिक ओवरऑल काफी अच्छा है। अगर आपने नहीं देखा, मतलब अगर आप उनमें से हो जो नारुतो इस वजह से नहीं देख रहे कि आपको अभी तक बहुत सारे स्पॉइलर मिल चुके हैं और अब देखने का कोई फायदा नहीं है, तो ऐसा नहीं है। मुझे भी ऐसे ही लगता था, लेकिन फिर मैंने अल्टीमेटली स्टार्ट किया ना, गॉट टू नो कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे नहीं पता। मतलब अभी भी मैं शिपुडेन देख रहा हूं तो मुझे पता है कि आगे चल के मडारा आएगा, मडारा की स्पीच होगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता वो कैसे आता है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो निंजा कैसे बना, क्या था, वो तो अब जाके पता चलेगा। बट आई होप यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। तो नारुतो इज वर्थ वॉचिंग। क्लासिक शायद कुछ जगहों पे आपको लग सकता है कि बहुत स्लो है, तो भाई 2x पे देख लो। मैंने नारुतो के अंदर सकूरा के जितने भी सीन्स हैं सारे 2x पे देखे, क्योंकि वो मुझे फजूल तरी लगती है। उसका कोई लेना देना नहीं है, ना वो फाइटिंग करती है, ना ही एट अ पॉइंट वो किसी की जान, मतलब कुछ भी नहीं करती। आगे चल के वो बाद में मेडिक वगैरह सब करती है, लेकिन क्लासिक में कुछ नहीं है। क्लासिक में हाँ, सास्के नारुतो की फाइट होती है, जो एंडिंग पार्ट है जहां पे फाइनल कंक्लूड होता है नारुतो क्लासिक शिपुडेन में बढ़ने से पहले, वो भाई क्या ही उसकी फाइट होती है। मतलब अच्छी एनिमेशन में दिखाया गया है। जाहिर सी बात है आपको काइजू नंबर 8 वाली तो नहीं मिलेगी, डीमन स्लेयर की तो नहीं है, लेकिन अच्छा है। अब आ जाते हैं शिपुडेन के ऊपर। तो भाई शिपुडेन भी अपना अच्छा मजा ले रहा है। नारुतो ट्रेनिंग से वापस आ गया, भाई जिराया सेंसे आ गया। अब सास्के तो आ ही नहीं रहा, वो तो चला गया ओरोचिमारू के पास। क्यों गया, क्या हुआ, वो सारा पता चलता है। फिर अल्टीमेटली पता चलता है कि ओ सास्के तो धोखा दे दिया, सास्के तो दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। मतलब जिस तरीके से ब्लीच के अंदर आइजन है ना, मुझे लग रहा है कि हमारे पास नारुतो में वो सास्के है। क्योंकि जिस तरीके से ब्लीच में आइजन प्लानिंग करता है ना, कि जो हुआ वो एक्चुअली में आइजन चाहता था, जो नहीं हुआ वो भी आइजन चाहता था, क्योंकि उसको पता था कि नहीं होने के बाद होगा। इसी तरीके से सास्के भी कर रहा है। सास्के की भी पूरी प्लानिंग है कि ओरोचिमारू लेगा, लेकिन ओरोचिमारू को फायदा उठाना है, एंड में आके उसी के खिलाफ पलट जाए। क्या ही जबरदस्त इसकी एग्जीक्यूशन है, मुझे तो बड़ा पसंद आया स्टोरी लाइन। अभी तो आगे और भी बहुत सारे सीन्स पड़े हैं। मतलब अभी तो जिराया सेंसे, भाई उसकी पूरी स्टोरी पता चलेगी। फिर पता चलेगा कि जो अकात्सुकी उसका लीडर कौन है। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अकात्सुकी अभी तक की स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है नारुतो यूनिवर्स के अंदर, लेकिन अभी तो और भी लोग आएंगे। अभी तो अकात्सुकी के भी अब्बा आएंगे, उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स आएंगे। भाई फिर नारुतो की डेवलपमेंट होगी। अभी तक नारुतो ने 9 टेल्स को मास्टर नहीं किया। मुझे किसी ने बताया कि 9 टेल तो शायद चला भी जाता है पर वापस भी आ जाता है, अभी तो वो भी पूरा कुछ होगा।
मतलब नारुतो शिपुडेन ना क्लासिक के मुकाबले में डबल इन लेंथ है, और इसके फिलर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब मैंने नारुतो शिपुडेन का एक फिलर देखा जिसके अंदर हमें थ्री टेल्स का इंट्रोडक्शन होता है, हमें थ्री टेल्स दिखाया जाता है कि भाई उसका कोई जिंचूरी की नहीं है, वो खुद ही है। तो पता चलता है कि भाई उसके फिलर भी एक्चुअली में मेन स्टोरी से कनेक्टेड होते हैं। यानी फिलर में ये तो दिखा दिया कि थ्री टेल्स का कोई जिंचूरी की नहीं है, कोई कंट्रोलर नहीं है, लेकिन मेन स्टोरी में पता चलता है कि क्यों नहीं है, एक्चुअली में था, लेकिन उसके साथ क्या हुआ, फिर किसने मारा, क्यों मारा, पूरी कनेक्टेड स्टोरी है। तो फिलर स्टैंड अलोन भी देख सकते हो, लेकिन एट द सेम टाइम वो स्टोरी के साथ भी कनेक्टेड है, तो अच्छा लगा। एंड लेकिन थोड़ा बहुत ड्रैग है, जहां पे ड्रैग आए वहां पे 2x की स्पीड में देख लो, क्योंकि कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। मतलब आपने बात नोटिस की होगी कि अगर समझो 24 मिनट का एक एपिसोड है, तो उस 24 मिनट के शुरू के 3 मिनट के अंदर तो वो पुराने एपिसोड का रिप्ले दिखाएंगे, फिर आएगा इंट्रो 1 मिनट का, आउट्रो के 2 मिनट निकाल दो। इस तरीके से एक एपिसोड तुम्हें 18 से 19 मिनट का मिलता है। उसके अंदर डायलॉग वगैरह भी बहुत होंगे, तो तुम 2x में देख सकते हो। फिलर अच्छे हैं बहरहाल। अगेन भाई आप एनिमे क्यों देख रहे हो? एनिमेशन के लिए, स्टोरी के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, मजे के लिए, कैरेक्टर्स के लिए, तो भाई वो आपको फिलर में भी देखने को मिल रहा है, तो आप वो भी देखो। ये जो इतनी ज्यादा हम कैनन वर्सेस फिलर की डिबेट करते हैं ना, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो टाइम टू टाइम एनिमेस को लिंक करते हैं। मतलब जहां पे मांगा चल रहा है उसी तरह से एनिमे देखना है। जैसे अभी वन पीस था, खैर अब तो वन पीस हमारा सीजनल हो गया, लेकिन वन पीस के जब सीजन 1 के एपिसोड आ ही रहे थे, तो मांगा और वो मैच होने चाहिए। जहां पे मांगा का एक चैप्टर आया वहीं पर ही एनिमे भी देख लिया। तो ऐसे लोग एनिमे और कैनन के दरमियान बहुत फर्क करते हैं, लेकिन आप एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं, हम लोग ही देख सकते हैं। मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा नारुतो, खास तौर पे भाई ककाशी। ओ भाई साहब, ककाशी मैं समझा वो नॉर्मल टीचर होगा, लेकिन भाई वो तो व्हाइट फैंग, और दुनिया जहां से उसके अब्बा की दुश्मनी और क्यों थी वो आगे पता चलती है शिपुडेन में। यानी तो आप ये नहीं समझना कि अगर नारुतो क्लासिक के अंदर कोई कैरेक्टर है, जो नारुतो का सीजन 1 कह लो, उसके अंदर जो कैरेक्टर है वो एक्सक्लूडेड है नारुतो के शिपुडेन वाली में से, ना वो कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन बनी जाएगा। मतलब बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये नारुतो क्लास शिपुडेन इन टर्म्स ऑफ क्लासिक ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैंने भी पूरा तो नहीं देखा, मेरे नारुतो शिपुडेन के खाली 119 एपिसोड कंप्लीट किए हैं। अभी मैं आगे देखूंगा, जिराया की आर्क आएगी, अकात्सुकी के लीडर की आर्क आएगी, फिर उसके बाद पता चलेगा अकात्सुकी का एक्चुअल गोल क्या है। मतलब अभी तक तो यही पता चला कि उसके पास गोल पैसा है, लेकिन पैसा नहीं होता, वो कुछ और गोल होता है। क्या गोल है, क्यों है, वो सब हमें पता चलेगा। तो काफी इंटरेस्टिंग है। आई वुड हाईली रिकमेंड। अगेन इस वजह से नहीं देख रहे कि बहुत सारे स्पॉइलर मिल चुके हैं, तो ट्रस्ट में आधी चीजें तो मैं फिर भी नहीं पता, क्योंकि लोगों ने जो स्पॉइलर दिया है, जो मुझे भी स्पॉइलर मिला, वो मेन चीजों का है। जैसे मडारा की स्पीच, लेकिन मडारा क्यों आया, मडारा कहां से था, मडारा जिंदा था तो पहले क्यों नहीं आया, बाद में क्यों आया, बाद में नहीं आया तो किस वजह से आया। हर चीज की जो लिंक है वो तुम्हें एनिमे देख के ही पता चलेगी, वैसे तुम्हें स्पॉइलर में नहीं मिलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग इसकी स्टोरी लाइन भी है, और इसकी स्टोरी लिंक भी हर जगह से होती है। तो तुम्हें कोई भी स्टैंड अलोन कैरेक्टर नहीं दिखेगा जो गायब हो गया हो सवाए फिलर के, तो अच्छा है। एंड अगर आपने देख चुके हो तो बिना कोई स्पॉइलर ये कमेंट में बताओ कि आपके ख्याल में नारुतो जैसा या उससे बेहतर कोई एनिमे है कि नहीं। क्योंकि मैंने ब्लीच देख लिया, और मेरे नजदीक इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर डेवलपमेंट मुझे नारुतो ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि नारुतो के अंदर बिल्कुल बेसिक से लेकर ऊपर तक की कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाई है। जहां नारुतो बिल्कुल बच्चा था, कुछ नहीं आता था, उसने अपना एक शैडो क्लोन जुट्सु मास्टर किया, बड़ा हुआ और जुट्सु मास्टर किए, किसके साथ किए, टीचर कौन थे उसके, पूरी एक लिंक बिल्डिंग मुझे नजर आई है। ब्लीच के अंदर मुझे ये चीज इतनी ज्यादा नहीं देखने को मिली। हाँ, ब्लीच में इचिगो वगैरह का भी होता है, लेकिन नारुतो में आई फाउंड इट मच बेटर। जो बिग 3 एनिमेज हैं उसमें हर एनिमे की कोई ना कोई खासियत है। जहां तक बात मुझे नारुतो की समझ में आई, वो इसकी स्टोरी बिल्डिंग और इसकी कैरेक्टर बिल्डिंग। एक्चुअली में कैरेक्टर बिल्डिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत अच्छी है। ब्लीच के अंदर स्टोरी बिल्डिंग बहुत अच्छी है। जहां तक बात वन पीस की है, तो वन पीस के अंदर तो मुझे सब कुछ अच्छा लगा। कुछ लोग ड्रैग बोलते हैं, लेकिन वो ड्रैग है नहीं। इतना ही मसला हो रहा है तो तुम 2x पे 10 मिनट के अंदर एपिसोड निकाल लो, लेकिन बहरहाल देखो जरूर। अगेन आपके ख्याल में कोई बेहतर एनिमे है तो कमेंट सेक्शन में बताना। अंटिल नेक्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि अभी तो मैं नारुतो खत्म कर रहा हूं, फिर इसका एक रिव्यू आएगा। उसके बाद और भी एपिसोड्स आने वाले हैं। वन पीस का सीजन 2 भी स्टार्ट होगा, और अब 2026 स्टार्ट हो गया। 2026 के अंदर हमारे पास जुजुत्सु काइसेन का सीजन 3 आने वाला है। हमारे पास जो है वो हेल्स पैराडाइज का में नया सीजन आने वाला है, तो वो भी है। और बाकी मूवीज भी रिलीज होने वाली है, स्पाइडरमैन। और अगर आप उन मूवीज का भी रिव्यू देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। टेक केयर।